लुई 16 क्या हो जाएगा? लुई 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी? तो रूस में प्रथम क्रांति कब हुई थी दोस्तों? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1905 में हुई थी। दूसरा क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन, जर्मन संसद का नाम क्या है? तो जर्मन संसद का नाम क्या है? नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ का सबसे दक्षिण बिंदु क्या है? दक्षिण बिंदु कौन सा है? तो यह क्या है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट इसका राइट आंसर हो जाएगा, इंदिरा बिंदु। नेक्स्ट है आपका, निम्न में से निम्न स्थानों में कौन सा स्थान सबसे अधिक वर्षा वाला है? तो सबसे अधिक वर्षा वाला हमेशा ध्यान रखना है आपको, मासिन राम है। क्या है? मासिन राम है। नेक्स्ट है आपका, कौन सा लोकतंत्र का गुण नहीं है? तो कौन सा लोकतंत्र का गुण नहीं है? अधिक जवाबदेही युक्त शासन, गलतियों में सुधार की गुंजाइश, मतभेदों और टकरावों के मध्य संतुलन या अस्थिर शासन। तो आपके अनुसार क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? आपके अनुसार हमें कमेंट में बताइए, ये डी ऑप्शन सही है या नहीं है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, जल्दी जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जल्दी से। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चुनावों में यह बताने के लिए इनमें से कौन सा वाक्य सही कारण नहीं है, सही कारण नहीं देता है? तो भारत में दुनिया के सबसे ज्यादा मतदाता हैं, भारत में चुनाव आयोग काफी शक्तिशाली है, भारत में 18 वर्ष से अधिक उम्र का हर व्यक्ति मतदाता है, भारत में चुनाव हारने वाली पार्टियां जनादेश स्वीकार कर लेती हैं। तो ये डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तृतीय अथवा सेवा क्षेत्रकों को आर्थिक क्रिया कौन सी है? मतलब तृतीय अथवा सेवा क्षेत्र में क्या कौन सी क्रिया शामिल है? तो परिवहन शामिल है, बैंकिंग शामिल है, बीमा शामिल है। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद कौन सी मद स्थायी पूंजी में सम्मिलित नहीं है? तो भवन इसका राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की गुणवत्ता को प्रभावित करने वाला तत्व कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे हरित क्रांति की विशेषता क्या है? तो HYV बीजों का उपयोग, कीटनाशकों का उपयोग, रासायनिक उर्वरकों का उपयोग। तो उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, दो नदियों के बीच का भाग क्या कहलाता है? तो इसको क्या कहते हैं? दोआब कहते हैं। जैसे 5 नदियों के को क्या कहते हैं? पंजाब। 5 नदियों वाले स्थान को पंजाब कहते हैं और 2 नदियों वाले बीच को भाग को दोआब कहते हैं। नेक्स्ट है, नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। तो शिक्षित इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी पाई जाती है? मौसमी या प्रच्छन्न बेरोजगारी। पालमपुर में खेती क्या है? उत्पादन की प्रमुख क्रिया है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव प्रत्येक वर्ष में 5 साल बाद होते हैं। इसके बाद मुख्यतः राज्यसभा मंत्री परिषद को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना हुआ है। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के खेमे में रूस शामिल था। नेक्स्ट है, नाथसी पार्टी का पूरा नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेशनल असेंबली पार्टी। तो दोस्तों यहाँ पे नाथसी पार्टी का पूरा नाम क्या हो जाएगा? नेशनल असेंबली पार्टी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या है? तो फ्रांस के राष्ट्रगान का नाम क्या हो जाएगा दोस्तों? मार्सिले। क्या हो जाएगा? मार्सिले इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दुनिया का सबसे बड़ा बसा हुआ नदी द्वीप कौन सा है? तो माजुली द्वीप इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? तो हिंद महासागर इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, किन पवनों के कारण मालाबार तट पर वर्षा होती है? तो दक्षिण पश्चिमी मानसून इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र की क्या परिभाषा दी है? तो अब्राहम लिंकन के अनुसार जो लोकतंत्र की परिभाषा है वो क्या है दोस्तों? जनता के लिए जनता द्वारा किया गया शासन। तो दोस्तों जनता के लिए और जनता द्वारा किया गया शासन क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट है दोस्तों, किस राज्य में लोकसभा की सबसे ज्यादा सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश है। निर्धनता का क्या अभिप्राय है? तो निर्धनता का मतलब क्या होता है दोस्तों? निर्धनता का मतलब होता है ऐसी स्थिति, ऐसी अवस्था जिसमें क्या है? रोटी कपड़ा मकान आदि को क्या दोस्तों? रोटी कपड़ा मकान शिक्षा तथा स्वास्थ्य जैसी मानवीय आवश्यकताओं को प्राप्त करने के लिए असमर्थता या अभाव होता है। तो उनको प्राप्त करने के लिए क्या होता है दोस्तों? अभाव होता है। उसको क्या कहते हैं? निर्धनता कहते हैं। अर्थात जिसको क्या है? रोटी कपड़ा मकान आदि की कमी पूर्ति करने के लिए भी क्या है? संघर्ष करना पड़ता है, उसी को क्या है? निर्धनता कहते हैं। जन्म दर क्या है दोस्तों? जन्म दर मतलब होता है प्रति वर्ष प्रति 1000 व्यक्तियों के पैदा होने जन्म को ही क्या कहते हैं? व्यक्तियों के जन्म को ही क्या कहते हैं? जन्म दर कहते हैं। देश की सभी अदालतों को किसका निर्णय मान्य होता है? तो सभी अदालतों को किसका निर्णय मान्य होता है? सुप्रीम कोर्ट जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं, सर्वोच्च न्यायालय। तो सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर होता है। इसके बाद है, वाइमर गणराज्य की क्या समस्याएं थी? आपको बताना है। फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थितियों में हुई थी? तो आप इनके लिखना है दोस्तों। 2-2 नंबर के क्वेश्चन है ये। हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त होता है? तो फोन में चार्ज नहीं है तो दोस्तों मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी, तो देख लीजिए दोस्तों, मैं स्क्रॉल करता हुआ जा रहा हूँ, जल्दी जल्दी से देख लीजिए यहाँ पे। तो ये आपके क्वेश्चन है, देख लीजिए सभी। झील किसे कहते हैं? और क्या भारत में चुनाव आयोग स्वतंत्र है? इसके अधिकार तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, कोई भी सब्सक्राइब नहीं करता है। थैंक यू।